नमस्कार। आज की कहानी है मोहब्बत का पटाखा पार्ट 1। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इतने प्यारे सपने के बीच में माँ ने आकर मुंह पर पानी के छींटे मार दिए, पर मैं भी ढीठ सपना टूटने नहीं दिया। अपनी चद्दर से मुंह पोंछा और वापस आंखें मीच ली और सपना कंटिन्यू कर गया। सपना बड़ा सुहाना था। बसंत के मौसम में बैंगनी फूलों से सजा हुआ एक रास्ता जिस पर चलते हम दोनों, मैं और वो आज मुझसे कुछ कहने वाली है कि अरे उठना, कितना बेशरम लड़का है, पानी मार दिया फिर भी नहीं उठ रहा है। माँ ने मुझसे मेरा सपना छीन ही लिया। मैंने खींच कर आँख खोलते हुए कहा, क्यों चिल्ला रही हो इतनी सुबह सुबह? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? सुबह? दिन के 11 बज रहे हैं, इनकी अभी सुबह हो रही है। चल मुंह हाथ धोकर जल्दी बाहर आ जा, तुझे देखने सुमन चाची आई हैं। मेरी माँ बिरादरी के किसी भी शख्स के बारे में जिक्र सीधे मुझसे कोई रिश्ता बताकर ही करती हैं, भले ही रिश्तेदार दूर दूर तक रिश्ते में ना हो। ठीक इसी तरह ही सुमन चाची थी। मुझसे मिलने? क्यों, मैंने क्या किया? बाहर आ जा चुपचाप बस। और हाँ, ऐसे नंग धड़ंग होके मत आना, पजामा कुर्ता पहन ले। ड्रेस कोड की बात आते ही तुरंत मुझे समझ में आ गया कि माजरा क्या है। फिर वही मुझे जांचने किसी लड़की की माँ चली आई होंगी। अपने घर वालों को तो मैंने समझा भी लिया, पर ये बिरादरी के लड़की वालों को कैसे समझाऊं इन्हें मैं। लगता है बस अब पंपलेट ही छपवाने पड़ेंगे। खैर जाना तो पड़ेगा ही, भले ही बाहर जाकर मना करके आ जाऊं। मुंह हाथ धोकर बाहर आया, मगर ड्रेस कोड में नहीं, लुंगी में, ताकि पहला इंप्रेशन ही गलत पड़े। प्रणाम चाची जी, और कैसी हैं? घर में सब ठीक ठाक? सारी औपचारिकता एक सांस में समेट देने के बाद मेरी सांस जो बाहर छूटी थी कि वापस अंदर आई ही नहीं। अनजान सुमन चाची के साथ उनकी लड़की भी थी, जिसके कान में हीरे के झूमर जैसे झुमके टिमटिमा रहे थे, जो उसके कान पर लटकती लटों से कभी छिपते तो कभी चमकते। नाक पर चांदी की लौंग चमक रही थी। उसे देखकर मैं अपने अधूरे सपने में वापस उस बैगनी फूलों से सजी सड़क पर पहुंच गया। पर यह पहली बार हो रहा था कि कोई शादी की बात छेड़ने आई चाची मौसी अपने लड़की को भी साथ लाई हों। उसका नाम जानने का कौतूहल शरीर में दौड़ गया। इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर शर्माने का मन बड़ा जोर से हो रहा था। मैं उसे देखते ही शादी के लिए तैयार हो गया था। हमारे घर में सब ठीक है बेटा, तुम बताओ, अब तो अच्छे बड़े सीए हो गए हो, और शादी का क्या विचार है? उनकी बात सुनकर एक पल तो समझ में नहीं आया कि ये अचानक क्या कहने लगी। फिर तुरंत याद आया कि अभी अभी मैंने ही तो पूछा था, घर में सब ठीक? अच्छा हुआ याद आ गया, वरना उस लड़की के नाम को उसके होठों पर पढ़ने की कोशिश करती मेरी आंखें बदतमीजी का दोष पा जाती। कौन है ये? काफ़ी जाना पहचाना हुआ चेहरा लग रहा था कि कुछ पुराना सा जुड़ाव है हमारे बीच। हमें ये खुशी का ज्वालामुखी क्यों फट रहा है मेरे भीतर? अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, अचानक मुंह से फूट पड़ा। हाँ काकी, आप लोग तो बस तैयार बैठे हैं। तो क्या नाम है इनका? किनका? सुमन चाची ने इससे हैरान होकर पूछा जिसे मैंने सुंदर कांड में द्रौपदी का जिक्र कर दिया हो। अरे ये जो हैं आपके साथ। अरे क्या काकी, आप भी? मारे शर्म के मुझसे और कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। पहली बार दिखी मेरी शर्म को माँ और चाची दोनों ने पकड़ लिया। माँ मुझे हैरानी से देखने लगी, चाची भी मुझे देखकर कुछ समझने की कोशिश करती नजर आई। रिया, पर ऐसे क्यों पूछ रहा है तू? जानता तो है इसे। अरे दोनों को एक साथ ही तो स्कूल में डाला था, भूल गया क्या? तेरी बहन रिया। क्या बहन? मेरी खुशी से उफनता ज्वालामुखी सुमन चाची ने ढक्कन देकर बुझा दिया। यह क्या पागलपन है? ऐसे ही किसी को कोई किसी की बहन बना देता है क्या? नीम खाए हुए मेरे भावों को देख रिया भी मुझे उसी हैरानी से घूरने लगी जिससे पिछले 3 मिनटों से ये दोनों औरतें मुझे घूर रही थी। मेरी स्थिति अजीब सी हो चली थी। सुबह सुबह ही कैसा मजाक हो गया मेरे साथ। एक मिनट, तुझे क्या लगा सुमन चाची क्यों आई हैं? कहकर माँ ने जोरदार हंसना शुरू कर दिया।
जल्दी उनकी हंसी ने संक्रामक रूप ले चाची को भी पकड़ लिया। दोनों खिलखिलाकर हंसी जा रही थी। मैं इतना शर्मसार हो चुका था कि उस अभी अभी बनी मेरी बहन रिया से तो नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। बिस्तर गीला करने वाली अपनी उम्र के बाद आज जाकर बिल्कुल वही महसूस हो रहा था। काश माँ की बात मान पैजामा पहन लेना चाहिए था मुझे। ये लुंगी तो अब उतरी हुई सी लग रही थी। अरे हम तो आए थे चीकू के मुंडन का न्योता देने तुम्हारी माँ को, सोचा तुझसे भी मिलते चले, तू क्या समझा? वो लड़की जिसका नाम रिया था मुझे बड़ी अजीब तरह से देख रही थी। कभी वो सुमन चाची की तरफ मुंह करके अधूरी सी हंसी हंसती तो कभी मेरी तरफ घूमते ही गुस्से से भौहें सिकोड़ लेती। मैं अपनी लुंगी समेत वहां से बाथरूम की तरफ भाग खड़ा हुआ। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और 2 मग्गे पानी सिर पे डाल कोने में टब के बगल में सिकुड़ के बैठ गया। हंसी की आवाज़ें अब भी आ रही थीं। बस प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु इस स्थिति से उबारो, अब कभी खुद के सिए होने का भौकाल नहीं झाड़ूंगा। भगवान ने शायद सुन ली। सुमन चाची रिया के साथ 2 कप चाय मारे हंसी के वहीं टेबल पर छोड़ चली गईं। मैं बाथरूम से बाहर आया तो माँ से सामना हुआ। वो कुछ बोली नहीं, बोलती भी कैसे, मुझे देखते ही हंसी जो आने लगी उन्हें। अब घर में रुकना मतलब अपनी आबरू खुद नुचवाना था। मैं झट से कुछ भी कपड़े पहन बाहर हो लिया। पिछले 3 वर्षों से माँ को पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मेरे रिश्ते के लिए पूछते आए हैं। मैं मना करता गया। मेरे पास वाजिब वजह भी थी। भाई ऐसे ही किसी लड़की की फ़ोटो देखकर उसे हाँ कैसे कह देता। छोटा था तभी पापा के कान ये पूछ पूछ कर खाता था कि अगर आप माँ से पहली बार मिले तो आपको ये कैसे पता लगा कि माँ अच्छी हैं। पापा हंसकर गोद में बैठाकर मुझे कह दिया करते, बेटा भगवान तुम्हारे सीने में एक पटाखा फोड़ देता है, इससे पता चल जाता है कि आप जिससे शादी करने वाले हो वो अच्छी है कि नहीं। उस समय मैं शर्ट खोल खोल कर कई बार उस पलीते को ढूंढा करता था जिससे भगवान वो पटाखा सुलगाएगा। ये भी सोचता था कि अगर पलीता मिल जाए तो अपनी क्लास मॉनिटर प्रिया को देखकर खुद ही सुलगा के फोड़ लूंगा। पापा के मेरे बचपन में दिए उस सवाल के जवाब को मैंने आज तक यही माना था कि पिताजी बस बेवकूफ़ बनाते थे, उन्हें पता ही नहीं था। शायद उनके माया पिताजी ने भी ऐसे ही दबाव डाला होगा जैसे आजकल ये लोग मुझ पर डाल रहे थे। मगर आज के उस इत्तेफाक से पता चल गया पापा बेवकूफ़ नहीं बनाते थे। शायद उनके दिल में भी भगवान ने पटाखा फोड़ा था। वो धमक आज मैंने भी महसूस की थी। पिछले कुछ महीनों से वो सपना मुझे आ रहा था जिसमें मैं उस बैगनी फूलों से ढके रास्ते पर एक लड़की के हाथ को थामे अंतहीन सड़क पर चला जा रहा हूँ। रोज वो सपना वहीं आकर टूटता था जब वो मुझसे कुछ कहने वाली होती थी। शायद मेरे उस स्वप्न की वो सुंदरी रिया ही है। मुझे दूर दूर तक याद नहीं था कि अगर उसे मेरे साथ इन लोगों ने स्कूल में डाला था तो उसे मेरी बहन बनाने की बात कब हुई थी। ये बड़े लोगों की यही एक प्रॉब्लम है लाइफ में। पहले तो बच्चों का जोड़ा प्यारा लगे तो बात शादी करवाने तक की थी। अब पता चला कि नहीं, ये लोग तो भाई बहन भी बनाया करते थे। बचपन से ही मन बना लेना कहाँ की अक्लमंदी है भाई। मुझे अब याद आया कि मैं और रिया कैसे घर घर खेला करते थे। मुझे वो बहुत पसंद थी। ये सब इन लोगों को यूं ही नहीं दिखा। मेरी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही इन लोगों ने ख़त्म कर दी। अरे रुकिए, आप कहाँ चले? कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस इस कहानी का पहला भाग था। जल्दी इसका दूसरा भाग आपके लिए लेकर आऊँगा। नमस्कार।